नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार सच्ची बात सटीक विश्लेषण। दोस्तों, पश्चिम बंगाल जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं होती बल्कि एक जुनून, एक विचारधारा और सत्ता की सबसे बड़ी जंग होती है। इस बार मुकाबला आर पार का है। एक तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी है तो दूसरी तरफ बीजेपी का बढ़ता हुआ ग्राफ। आज हम डेटा, ग्राउंड रियलिटी और राजनीतिक गणित के आधार पर समझेंगे कि क्या दीदी का किला सलामत रहेगा या इस बार बंगाल में कमल खिलेगा। 29 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हो गया। पहला चरण 23 अप्रैल को हुआ था। कुछ छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। खबरें यह भी है कि कुछ बूथों पर फिर से चुनाव होंगे क्योंकि वहां ईवीएम में टेम्परिंग की गई थी। ईवीएम पर टेप लगाया गया था या डमी मशीन रखा गया था या कुछ कैमरा वगैरह लगाया गया हुआ था। अगर हम पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखें तो 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर एक तरफा करिश्मा दिखाया था। वही बीजेपी ने 77 सीटों के साथ खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ा किया। लेकिन 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। यानी लड़ाई अब बराबर की है, मुकाबला अब सीधी टक्कर का है। टीएमसी की जो ताकत है और दीदी बंगाल में मजबूत दिखती है, उसका मेन कारण है टीएमसी का ग्रास रूट नेटवर्क। बूथ स्तर तक उनकी पकड़ आज भी बहुत गहरी है। टीएमसी का महिला वोट बैंक अभी भी मजबूत है और उसे भेद पाना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल है। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने महिलाओं के बीच दीदी की लोकप्रियता को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। बाहरी बनाम बंगाली का जो नैरेटिव ममता बनर्जी ने सेट किया है, मां माटी मानुष का नारा स्थानीय लोगों के दिलों को छू जाता है। बंगाली अस्मिता का सवाल है यहाँ। ममता बनर्जी की अपनी छवि आज भी उनके सबसे बड़े हथियार के रूप में काम कर रही है। इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि दीदी आज भी एक करिश्माई व्यक्तित्व है। लेकिन यह भी सत्य है कि एसआईआर से वोटर लिस्ट में कटे नामों की वजह से दीदी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। हालांकि यह भी देखा गया है कि जो बंगाल निवासी दूसरे राज्यों में काम करते हैं वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। ऐसा अक्सर नहीं होता था। हो सकता है कि एसआईआर की वजह से वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो सभी टीएमसी के ही वोटर थे, तो निश्चित रूप से दीदी का वोट परसेंटेज तो बढ़ेगा। अब बात करते हैं बीजेपी की। इनके पास नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा चेहरा और हिंदुत्व व राष्ट्रवाद की एक मजबूत लहर है। पिछले कई चुनावी जीत ने भी जोश भर रखा है। हिमंता बिस्वा शर्मा, योगी जी जैसे नेताओं का दमदार प्रचार और रोड शो ने मतदाताओं में एक नई हिम्मत दी। लोगों के दिलों में हिंदुत्व उमड़ा, जिसका नजारा जन सैलाब के रूप में सड़कों पर दिखा। सुरक्षा बलों ने भी बहुत ही बेहतरीन भूमिका अदा की निष्पक्ष और हिंसा रहित चुनाव करवाने में। इसके लिए उनकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। इसके साथ ही बीजेपी ने घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और भ्रष्टाचार के आरोपों को अपना मुख्य चुनावी हथियार बनाया। उत्तर बंगाल और जंगल महल जैसे इलाकों में बूथ लेवल पर काफी मेहनत की, इसलिए वहां उसकी पकड़ मजबूत दिखी। इस बार उनका बूथ मैनेजमेंट पहले से कहीं ज्यादा सटीक दिखा, जो उन्हें सत्ता का प्रबल दावेदार बनाता है। इस चुनाव में जनता के मन में क्या चल रहा था, इसका अंदाजा तो वोट परसेंटेज में दिख ही रहा था। असली लड़ाई इन 4 बिंदुओं पर टिकी थी: बेरोजगारी और पलायन, भ्रष्टाचार के आरोप, कानून व्यवस्था और वेलफेयर बनाम बदलाव। 90+% वोट होने से लोगों के मन में सवाल उठता है कि कहीं जनता टीएमसी से नाराज तो नहीं है। तो देखिए, कुछ घोटालों और स्थानीय असंतोष की बातें जरूर हैं, लेकिन फिलहाल बंगाल में ऐसी कोई प्रचंड एंटी वेव नजर नहीं आती जो रातों रात तख्ता पलट कर दे। इसलिए टीएमसी अभी भी स्लाइट एडवांटेज की स्थिति में दिखती है। यहां एक और अहम बात ध्यान में रखने वाली है। अक्सर लोग मानते हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ने का मतलब एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। बिहार के हालिया चुनाव में हमने देखा कि विपक्ष इसी खुशफहमी में रहा कि बढ़ा हुआ वोट उनके हक में है, पर नतीजा बिल्कुल उलट निकला। बंगाल में बीजेपी भी विपक्ष में है। कई बार जब जनता को लगता है कि विपक्ष के वादे खोखले हैं, तो वह साइलेंट वोटर भी घर से बाहर निकल आता है, जो आमतौर पर खामोश रहता है। वह अपनी मौजूदा सरकार को बचाने के लिए वोट करता है। अगर बंगाल में भी यही बिहार वाला फॉर्मूला लागू हो गया तो बीजेपी के लिए राह बहुत मुश्किल हो जाएगी।
वैसे ये तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने इस बार जिस तरह ग्राउंड लेवल पर जी तोड़ मेहनत की है, अगर इस बार भी वे दीदी का किला नहीं ढहा पाए तो भविष्य में उनके लिए यह राह और भी कठिन हो जाएगी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आप सबको इंतजार है कि कौन जीतेगा बंगाल। मौजूदा आंकड़ों, राजनीतिक हवा और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 294 सीटों वाली विधानसभा में टीएमसी को 150 से 170 सीटें और बीजेपी को 140 से 160 सीटें जा सकती है। इतना तो तय है कि इस बार दीदी के गढ़ में थोड़ी बहुत सेंध तो लगी है। अगर वोटिंग का मिजाज सामान्य रहा, यानी जैसा बंगाल में आमतौर पर देखा जाता है, तो ममता बनर्जी की वापसी लगभग तय है। लेकिन अगर बीजेपी साइलेंट महिला वोटर्स में सेंध लगाने में कामयाब रही और ग्रामीण इलाकों में कोई बड़ा अंडरकट यानी स्विंग आया तो बीजेपी 125 का आंकड़ा पार कर सकती है और मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है। जनता ने अपना फैसला तो दे दिया है ईवीएम का बटन दबाकर। अब किसके हक में फैसला दिया है यह तो 4 मई को ही पता लगेगा। तब तक सभी अटकलें लगाते रहिए। आपको क्या लगता है, क्या दीदी की हैट्रिक जारी रहेगी, चौथी बार सरकार बनाएगी, या बंगाल में परिवर्तन होगा और कमल खिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जीपीएन बिहार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां मिलती है सच्ची बात, सटीक विश्लेषण। धन्यवाद।